हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो जैसे कि आप सबको विदित है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो आज हम देखेंगे जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने कंप्लीट किया, उस बेस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैंने ये बताया, जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, तो चाहे कोई से एग्जाम की बात करो, गेट और आईएएस को छोड़ के जो भी एग्जाम की बात करो, हालांकि मैं आईएएस तक का टच करूंगा, जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो सारी चीज मैं यहाँ तक टच कराऊंगा। लेकिन अभी हम मेन फोकस करते हैं उत्तराखंड एई और जेई पे। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। आप खुद ही देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसके बेस पे। अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगेंगे तो आप मेरे चैनल से को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है। और हाँ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि कि इसी तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो पाए। तो देखते हैं हम आज प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको क्रैक करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इधर। एन आइडियल फ्लूइड इज, अब ऑप्शन दिए हुए चार, क्या है? वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो, एक बात मैं आपको और फिर से बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर रखे हैं, अगर आप ओनली प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे देंगे तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो पहले सिलेबस को सही से पढ़िएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइएगा। अगर एक दो क्वेश्चन में घुमा के मतलब यहाँ पे बना दो खुद ही ना, तो आप नहीं लगा पाओगे। जो उत्तराखंड ए जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया प्रीवियस ईयर से, हमें ये मिल जाता है थोड़ा ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे हमें हिंट्स मिल जाती है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, अभी तक हमारे पास उत्तराखंड ए जेई का डेटा नहीं है। एक दो मतलब 2013 में हुआ था एई का एग्जाम, और अभी हुआ है जो मतलब कैंसिल हुआ है। उस बेस पे, उस डेटा बेस पे हम ये आकलन नहीं लगा सकते कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हाँ, अगर हमारे पास 3-4 साल का डेटा होता तो उस बेस पे हम बता सकते थे कि इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अभी तक एग्जाम हुए उस बेस पे देखते हैं। जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, मैं जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। आप देख लेना, वहीं से क्वेश्चन फंसेगा। और आप फंसेगा कब? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन को नहीं कराना कि देखो कि स्लाइड में बना दिया। अगर मैं भी तो ऐसे कर सकता था क्या, कि पहले कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया पहले? मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट पहले बताया ताकि आप इन क्वेश्चन को क्रैक कर दो। मैं भी तो ऐसे कर सकता था, स्लाइड बना के कि प्रीवियस लिया था एन आइडियल फ्लूइड। तो यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते इस बेस पे, तो आप कैसे कर सकते थे? चलो माना ये क्वेश्चन लगा दिया, अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाता तो कैसे लगाते आप? तो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट, फिर मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन की किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते। तो देखिएगा, सबसे पहले एन आइडियल फ्लूइड, पहला ऑप्शन है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे देखते हम क्या है। एन वन विच ओबेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यार, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा फ्लूइड होता है? वो होता है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। वो क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन खत्म। अब आपके पास कितने का ऑप्शन रहेगी? 3 ऑप्शन रहेगी। एक बात बताओ, अगर माना आपको पहले, जैसे माना मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज, और आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है आसपास, मतलब प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है सही होने की? 1/4, यानी 25%। तो उस केस में आप कभी भी तुक्का नहीं मारोगे। अब आप खुद सोचिएगा कि जब आपके पास 25% चांस है कि क्वेश्चन सही हो सकता है, तो आपको तुक्का कभी नहीं मारना। तुक्का कब मारना है वो मैं बताता हूँ आपको। तुक्का आपने तब मारना है जब आपके पास प्रोबेबिलिटी, दो ऑप्शन में आप फंस गए। जैसे आपको दो ऑप्शन है कि ये लगता है कि हाँ भाई, इसमें से ये नहीं होगा तो ये होगा, ये पक्का हो सकता है। दोनों में आप मतलब पेंडुलम है। उस केस में 50% चांस है, अगर सही हुआ तभी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत हो गया तो 2/3 कट जाएगा, 0.67। तो उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी सही होने की कितने परसेंट? 50% है। लेकिन अगर आपको एक भी ऑप्शन के बारे में पता नहीं कि ये सही हो सकता है, तो आप ऐसे नहीं लगाओगे। अब जैसे यहाँ पे वेरी विस्कस, अब आइडियल फ्लूइड वेरी विस्कस, दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन मैंने क्या बताई? ये भी नहीं है, अभी बताऊंगा मैं बाद में, देखो जरा। अब तीसरा फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल, मैंने बताया था कि जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कांस्टेंट मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं आ रही। ये बिल्कुल सही है, ये ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल।
जैसे ये ऑप्शन बताया इसने वेरी विस्कस, क्या होता है वेरी विस्कस का मतलब होता है, आपको तो पता है कि जो हमारे पास आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। उसकी विस्कोसिटी जब जीरो, विस्कोसिटी जीरो होती है और बल्क मॉडुलस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है, उस केस में हमारे पास बता सके कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो होगी। और फ्रिक्शन लेस एंड, हाँ ये हो सकता था, ये फ्रिक्शन लेस एंड वेरी विस्कस, नहीं नहीं नहीं, इसने गलत कर दिया इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि वेरी विस्कस नहीं, विस्कोसिटी तो जीरो। अब मैं बता रहा हूँ कितने पॉइंट इसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ पॉइंट कितने आ सकते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एक इमेजिनरी फ्लूइड है, काल्पनिक फ्लूइड है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब क्या है कि आप बोलेंगे डेंसिटी कांस्टेंट। चौथा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इसमें कंप्रेस मतलब कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, जीरो, पांचवा क्वेश्चन। और छठा क्या है कि इसमें जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो इन्फिनिटी होता है, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। और इस केस में सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो। सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो। सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो। ये बात आपको ध्यान देनी। तो पहला क्वेश्चन हो गया करेक्ट। देखो ये मैंने प्रीवियस जो थ्योरी में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें मैंने बता रखा है ये, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज करके आप पहले लेक्चर देखिएगा, उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे जाओगे तो उससे आपको ये हिंट्स तो मिल जाएगी किस तरह क्वेश्चन मतलब पुटअप किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे आप अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया तो। देखो जरा, अगर आपका सही से पढ़ा ना हो, अगर आपका पढ़ा हुआ मतलब थोड़ा थोड़ा होता है तो आप इस पे भी क्या बताइए, इसको क्लिक मार देते। आपको फ्रिक्शन लेस आपने माना कि वो पढ़ा था, हाँ फ्रिक्शन लेस कुछ होता है, क्या पता इसको लगा देते। नहीं, ऑप्शन दी फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल, अगर डायमीटर कैपिलरी ट्यूब का डबल हुआ, द कैपिलरी राइज विल बी, इसमें यहाँ पे किस किस के बारे में बता रहे, एक हो कैपिलरी राइज होता है, एक कैपिलरी फॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी, इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी राइज, सॉरी कैपिलरी ट्यूब इज ट्वाइस, मतलब डायमीटर 2d दे दिया, ठीक है। तो उस केस में बताओ द क्या कैपिलरी राइज विल बी, एक बात बताओ यहाँ पे क्या डेटा दिया है, ओनली डायमीटर दिया है, लेकिन हम कैपिलरी राइज का फॉर्मूला जानते हैं, एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। यहाँ पे क्वेश्चन में किसका जिक्र किया है, आप बताएंगे डायमीटर का केवल, तो इसके अलावा ये सारी वैल्यू और क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, जिसका जिक्र किया उसके उस पे चलते। अब देखो कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी राइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के, कैपिलरी राइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के। तो आप खुद बताओ क्या दिया है, हमारे पास आ गया, हाँ डबल है, कैपिलरी ट्यूब इज डबल। अब कैपिलरी ट्यूब हमारे पास क्या दे दी, डबल है, मतलब डायमीटर क्या दे दिया, डबल है। तो इस केस में हम बता सकते एच इक्वल टू क्या होता है, 1/2d। तो आप खुद बताओ इस केस में जो हमारे पास कैपिलरी राइज कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। पहले कैपिलरी राइज कितना था, एच इक्वल टू 1/d। अब कितना हो गया, एच इक्वल टू क्या था, 1/2d, इसका मतलब हाफ हो गया, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देना, ये ऑप्शन हो गया हाफ, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, ये कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला, ये बात आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो ना जरा, ऑप्शन क्या देते हैं, अनएफेक्टेड। यार ये तो मतलब ऑप्शन को अगर आप थोड़ा सा पढ़ा हुआ था ना, ये आप लगा देते, ये आप आराम से लगाते अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होता, ठीक है। इफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन अ 1 mm, ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी कैपिलरी राइज पे। इसने बोला इफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर, D1 कितना दे दिया, 1 mm, ठीक है। डायमीटर ट्यूब इज इतना 3 सेंटीमीटर, मतलब इस केस में कैपिलरी राइज कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है, इसके बाद बताया इसने द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन इतने डायमीटर में। अब आपको H2 निकालना है, और जबकि D2 कितना दिया है आपको, 0.2 mm, 0.2 mm। अब आप बताओ, खुद बताओ जरा, मैंने अभी तक बताया था कि जो हमारे पास कैपिलरी राइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें हमें दो चीजें दे दी, पहली कंडीशन दे दी कि डायमीटर इतना है, कैपिलरी राइज इतना हुआ। अब थर्ड कंडीशन दे क्या दे दिया हमें, कि बताओ कि अगर हमारे पास डायमीटर इतना हुआ तो कैपिलरी राइज बताओ। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर दो डेटा दिए हुए H1 D1 इक्वल टू H2 D2, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब H1 कितना है आपके पास, 3, D1 कितना है आपके पास, 1 इक्वल टू H2 कितना है आपके पास, वो निकालना है, और D2 कितना है आपके पास,
D2 आपके पास इधर दिया, हाँ 0.2। तो खुद सोचिएगा जरा, H2 इक्वल 3/0.2 कितना हुआ? 15 क्या है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन में देखना कैसे कैसे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अगर आपने जल्दबाजी में कोई मतलब ऑप्शन लगाने की कोशिश की ना, तो हो सकता है गलत भी हो जाए। आपको एकदम से एक ही ऑप्शन दिखे और इस पर क्लिक कर दो आप, नहीं ऐसे नहीं करना कभी भी। आपको ऑप्शन सही से देखना है। तो कितना हुआ 15 सेंटीमीटर, ये बात आपको ध्यान देना, ये हो गया 15 सेंटीमीटर इसका। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज अ न्यूटन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके नीचे में थोड़ी सी बेस लाइन खींचता हूँ। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती है? जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जैसे डायलेटेड फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, रियोपैक्टिक फ्लूइड, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। अब मैंने इसमें एग्जांपल दिए थे, आप खुद बताओ। केरोसिन क्या एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये भी क्या है, एक ऑयल भी एक क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड। ये ऑप्शन गया। ह्यूमन ब्लड एंड क्या, टूथपेस्ट। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये लगता कि मतलब टूथपेस्ट हमने पढ़ा था नॉन न्यूट्रिएंट फीड में, चलो इस ऑप्शन को रहने देते, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी सही होने की। डीजल ऑयल एंड द वाटर, ये तो गलत ही है, ये तो न्यूट्रिनियन है, हमें नॉन न्यूट्रिनियन पूछा है। केरोसिन एंड वाटर, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? एक ऑप्शन। और इस केस में मैंने बताया था टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है, विंगम प्लास्टिक, जिसमें मैंने ये बताया था कि इनिशियल शेयर स्ट्रेस की इसमें क्या होती है रिक्वायरमेंट। तो इनिशियल शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ता है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉलगेट है, ठीक है। जब कॉलगेट को अगर आप उसकी कैप को खोल दोगे आगे से, तो उल्टा करो जरा, मतलब उसको कॉलगेट हो तो कॉलगेट नीचे गिरेगा नहीं। जब तक आप इनिशियल स्ट्रेस नहीं दोगे तब तक कॉलगेट बाहर नहीं निकलेगा। तो वही केस है। उस केस में हमें पता है कि ह्यूमन ब्लड क्या है, कि जब हम ब्लड को भी डिफॉर्मेशन देते वो तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है, पतला होता जाता है इस केस में। तो ये आपको ये ध्यान देना है। अब ये तो एग्जाम्पल है इसका बिंगम प्लास्टिक, तो ये आ गया आपका ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट। अब इसके आगे देखते हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के केस में बताओ कि प्रेशर डिफरेंस मतलब एक्सेस प्रेशर, जो कि मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया था। लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप याद रखना, लिक्विड ड्रॉप की बात चल रही है। लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होगा, यहाँ गलती भी हो सकती है, क्योंकि आर के टर्म में दे रखा, हो सकता है जल्दीबाजी में गलती हो जाए, लेकिन गलती नहीं करनी है आपको। आपने लिक्विड ड्रॉप के केस में प्रेशर डिफरेंस पढ़ा था कितना, इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पेपर में दिया था, इसमें जो सरफेस टेंशन है वो टी से रिप्रेजेंट किया है, हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा से। तो कोई बात नहीं, इसको रेडियस में बदल दो, ए कितना होगा, डी इक्वल टू 2 आर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 आर होगा, तो 2 सिग्मा बाई आर। तो ये आ गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, 2 आर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये किस केस में था, जब मैंने इसको प्रूव भी करा रखा कैसे आता है, हर चीज मैंने बता रखा। ये उस केस में जब क्या है, लिक्विड ड्रॉप होगा, अगर 100 पे बबल होगा तो क्या आएगा, 8 सिग्मा बाई डी, 8 इंटू सरफेस टेंशन बाई डी। अगर लिक्विड जेट होगा तो 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी। ये बात आपको ध्यान देना। तो ये ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, 4 सिग्मा बाई डी। सो 4 सिग्मा बाई डी था, इसको रेडियस में बदलना था, रेडियस में बदलने के बाद क्या आएगा, 2 सिग्मा बाई डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बता रखा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, चाहे कभी भी, चाहे कोई से एग्जाम की बात करो आप, गेट को छोड़ के, क्योंकि गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, वहाँ पे मतलब बहुत मतलब डीप कॉन्सेप्ट पूछते हैं वहाँ पे। उसके लिए गेट के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यूपीपीएससी के लिए है, जो कि हमारे मतलब 2-3 महीने के बाद आने वाला एग्जाम, उसको टारगेट करते हैं पहले उसको। उसके जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास, सिविल इंजीनियरिंग सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा, और इसी तरह से कराऊंगा। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो ना, अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने सही बहुत अच्छी तरह से बता रखा, अगर आपने मतलब कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ रखी है। देखो, अ फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू बाई डी वाई के पे डिपेंड नहीं करती, या शेयर स्ट्रेन इज नोन एज, कौन सा फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड। नहीं, रियल फ्लूइड में तो और न्यूटोनियन और वो सारे आ गए, ठीक है, ये नहीं है, कंप्रेसिबल हो गए, इस तरह का ये नहीं है ऑप्शन।
बोलने का मतलब क्या है, अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट, जिसकी विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और द शेयर स्ट्रेस। तो कौन सा फ्लूइड कहलाता है वो आपका, आप बताओ। न्यूटोनियन फ्लूइड होगा वो, ठीक है। जिसकी विस्कोसिटी, आपको पता है न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में हमने विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। ना इस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट में, ना रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। किस केस में, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही से समझना। अ फ्लूइड whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear stress, that is known as what, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, इफ 850 ग्राम मतलब केजी लिक्विड ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कितना, 1 क्यूबिक मीटर, देन 0.85 रिप्रेजेंट। सबसे पहले तो आपको पता है मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको क्या है, और वॉल्यूम दिया है कितना दिया है, मास आपको दिया है और वॉल्यूम दिया है। यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो आप, रो निकाल सकते हैं आप। रो इक्वल टू कितना आएगा, आप खुद बताओ। रो इक्वल टू आ जाएगा आपका, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है 850 बाई कितना आएगा वॉल्यूम, 1 क्या, 1 आ गया, ठीक है। तो रो आ गया 850, मतलब डेंसिटी आ गई 850। जब डेंसिटी आपकी 850 आ गई, तो हम जानते हैं कि देखो, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 850, मैंने अभी निकाल दी मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब भाई स्टैंडर्ड लिक्विड की कितने हैं 1000 वाटर, तो ये कितना है 0.85। 0.85 तो ये एक तरह से क्या है, इस ना तो है आपके पास स्पेसिफिक वेट, ये ऑप्शन नहीं है, ना स्पेसिफिक मास है, ये भी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब स्पेसिफिक डेंसिटी तो आपको पता है कि क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक तरह से रेशियो है किसका, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जो कि हम एट कितना 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं किसका, उस केस में जो स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हैं वो वाटर लेते हैं। आपको ध्यान होना है, एक तरह से ये रेशियो है जिसकी ना तो कोई यूनिट है कोई डायमेंशन है। ओके, तो ये आ गया आपका कितना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था 0.85, जो रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ये, आपको होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहला ऑप्शन क्या था, स्पेसिफिक वेट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेट या स्पेसिफिक वेट। सेकंड ऑप्शन था स्पेसिफिक मास, थर्ड ऑप्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ ऑप्शन आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आइसोथर्मल कंडीशन, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क, द आइसोथर्मल बल्क ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस अभी मतलब 5वां लेक्चर था शायद, जिसमें मैंने कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडल्स के बारे में जिक्र किया था। मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो कोई कोई कर पाएंगे, कोई कोई मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब बहुत सबसे आसान है, लेकिन इस जो कॉन्सेप्ट को बच्चे मतलब स्टूडेंट क्या करते थे, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो स्किप नहीं करना, आप खुद बताओ। मैंने कल परसों बताया था, इन आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, आपको बताया था ना, वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। गैस कांस्टेंट बराबर तो नहीं होता, प्रेशर के बराबर, टेम्परेचर का तो कोई नहीं था, प्रेशर के बराबर होता है। ये किसकी बात, आइसोथर्मल क्या था, बल्क, आइसोथर्मल बल्क। अगर आइसोथर्मल बल्क के केस में तो क्या होता, कि आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा आपका प्रेशर के बराबर। अगर इसी केस में ये पूछता कि मतलब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के केस में क्या आ जाता है, कि एडियाबेटिक हो जाता है हमारे पास गामा इंटू प्रेशर, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। गामा इंटू प्रेशर किस केस में, अगर यहाँ पे दे देता हूँ किसका, आइसोथर्मल एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस पूछता तो ये आ जाता है। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछूं, इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, अगर बल्क की जगह में कंप्रेसिबिलिटी पूछता तो क्या आंसर आता है, तो आप बोलते हो 1/p, क्या आ जाता है 1/p अगर कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि वी नो दैट द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडल्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आपको पता है कि अगर ये पूछता क्या कंप्रेसिबिलिटी किसकी, बल्क कंप्रेसिबिलिटी, क्या उस केस में क्या हो जाता है, आइसोथर्मल के केस में 1/p, 1/प्रेशर। अगर इसी केस में पूछता एडियाबेटिक कंडीशन में तो 1/गामा p हो जाता है। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो क्वेश्चन, अ लिक्विड, a liquid would weight the solid if adhesive force is greater than the cohesive force। आप खुद बताओ, जब adhesive force greater than होता है cohesive force, ये कंडीशन क्या होती है, adhesive force is greater than cohesive force, ये केस है वाटर के केस में जिसमें हमारे पास कैपिलराइज होता है, कैपिलराइज। और पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है तो इस केस में, हाँ, तो उस केस में इसने बोला है कि अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड सरफेस, मतलब सॉलिड सरफेस लिक्विड ने वेट किया है इफ एडेंसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, देन कोहेसिव फोर्स
आर। अब आपको बताना है कोई फोर्स आर, अब खुद बताओ जरा। इसने बताया था एडेंसिव फोर्स तो ग्रेटर है, तो कोई फोर्स क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझना आपने, क्वेश्चन को सही से समझना। और लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ एडेंसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स आर लेस। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, लेस होगा। इस केस में आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये तो आ गया। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ऑन इंक्रीज, ये क्या है, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर ऑन इंक्रीज टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस विल बी, क्या होगी विस्कोसिटी ऑफ गैस, कितना मैंने डिस्कस किया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गैस की विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सबको पता है कि उस केस में मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है यानी मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। कहाँ गया ऑप्शन, इंक्रीज करेगी, विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज, विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज। किस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज। अगर विस्कोसिटी ऑफ गैस पूछता और अगर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पूछता तो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अब इसके बाद हम दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।